तो शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होगी, लेकिन इस नवरात्रि में आपको सबसे पहले घर से ये 5 चीजें निकाल देनी है। जी हाँ दोस्तों, पूरी बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का खास महत्व होता है। कहते हैं इस दौरान माँ दुर्गा धरती पर आती है। ऐसे में यदि विधि विधान से उनका पूजन किया जाए तो वह प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। फिलहाल शारदीय नवरात्रि हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, जो कि इस साल 15 अक्टूबर 2023 को लग रहा है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ चीजें घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि इन चीजों का आपके जीवन पर, घर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, नवरात्रि पर माता रानी आ रही हैं। अगर आपका कोई गेस्ट भी आता है तो आप घर की साफ सफाई करते हैं। ऐसे में तो माता रानी आ रही हैं, 9 रूप लेकर आ रही हैं, तो आपको फटे पुराने जूते, गंदे कपड़े वगैरह हटा देने हैं। कहते हैं कि घर में फटे पुराने जूते, चप्पल नहीं रखने चाहिए। वास्तु के अनुसार इससे घर में निगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है। तो 9 दिनों तक माँ दुर्गा धरती पर आती हैं। ऐसे में उनके स्वागत के लिए घर में खराब चीजें हटा देनी चाहिए। लहसुन, प्याज और शराब का आप बिल्कुल सेवन मत करिएगा। अगर करते भी होंगे तो इस 9 दिनों में आप अपने आप को रोके रहिए। सनातन धर्म में लहसुन प्याज को तामसिक माना गया है और इसलिए पूजा पाठ के प्रसाद में भी इनका इस्तेमाल नहीं होता। खास तौर पर नवरात्रि में इस बात का ध्यान आप रखिएगा। 9 दिनों तक आप अपने आप को ही रोके रहिएगा, क्योंकि आपके मन को, आपके श्रद्धा को, आपके पूजा को ही माता रानी समझती है। बंद घड़ी है तो उसको भी सही कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात का आलस करते हैं और बंद घड़ी को वैसे ही रहने देते हैं, बैटरी तक नहीं बदलते। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। खास तौर पर पूजा पाठ व मंगल कार्यों में बंद घड़ी का होना अशुभ माना जाता है। बेकार खाने के बारे में भी जान लीजिए। नवरात्रि के पहले दिन घर व मंदिर की साफ सफाई करते समय स्वच्छ भोजन बनाया करिएगा और ताजा भोजन ही माता रानी को भोग लगाइएगा। वही खंडित मूर्तियां हटा दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मंदिर यानी जहाँ पर हम पूजा करते हैं, कुछ मूर्तियां टूट जाती हैं, फिर भी उसको रखे होते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में भी खंडित मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति है तो उसे आप हटा दीजिएगा। नवरात्रि से पहले उन्हें बाहर कर दीजिएगा। खंडित मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। तो ये 5 कारण थे, 5 बातें थी, 5 चीजें थी जो आपको नहीं करनी है, आपको उसको बाहर निकाल देना है। फिलहाल नवरात्रि जो है 15 अक्टूबर को शुरू होगी और लगभग 11:44 से 12:30 तक कलश की स्थापना होगी और इसके बाद 22 तारीख को अष्टमी होगा, तो 23 तारीख को नवरात्रि की नवमी होगी, 24 तारीख को दशहरा मनाया जाएगा। पूरा अपडेट मैंने आपको बता दिया है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय माता दी। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।